बस आप हमें देखते रहो बस। मैं नमस्ते दीदी, मैं एक पूछना चाहती हूँ, 108 एवरीडे होगा क्या? 1 मिनट, मैं है ना फिर से रिज्वाइन हो रही हूँ, हो सकता है मुझे ही आवाज नहीं आ रही है, तो मैं फिर से रिज्वाइन हो रही हूँ, फिर मैं बात करती हूँ। अच्छा, अब आवाज आ रही? कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे, बोलिए। मैम मैम पूछ रही थी कि रोज 108 बार होगा क्या? तो आप प्लीज आंसर दे दीजिए। उनका चैट में भी आया है वो क्वेश्चन। पिंकी जी ने पूछा है 108 एवरी डे होगा क्या? ये पिंकी जी, रोज 108 हो ही रहा है। हमारे टीम के जो मेंबर हैं, जो भी गाने 22 लोग हैं, 22 लोग इसको पढ़ रहे हैं और वो 108 को हमने बांट दिया है सब में बराबर बराबर से। और जो भी पढ़ना चाहता है वो अगर अपना नाम हमें देंगे पाठ के लिए, ये ध्यान तो है ही है, जो भी पढ़ना चाहता है पाठ के लिए तो उनको भी वो उसमें शामिल कर लिया जाएगा पाठ पढ़ने वाली टीम के अंदर में। तो जो हमारे टीम ये काम कर रही है पाठ पढ़ने वाली, हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहे हैं, वो जितना उनको बांटा गया है पर पर्सन वो उतना पढ़ रहे हैं। तो डेली 108 तो हो ही रहा है। इसके अलावा भी अपने उत्साह में लोग अपने हिसाब से भी अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो वो 108 से भी ऊपर हो रहा है। तो गिनती हमारी 108 की ही है। तो पिंकी जी, आपको आंसर मिल गया होगा। और कोई क्वेश्चन? जी मैम। तो ध्यान के लिए ग्रुप क्या अलग है कि ये सेम ही ग्रुप चलेगा? नहीं, इसमें ना जो ध्यान के लिए जो हम अभी कर रहे हैं ध्यान ना, इसी वाला, ये जो हनुमान जी के साथ जो ध्यान कर रहे हैं वो तो ध्यान यही ग्रुप चल रहा है जिसमें आप है ना। हाँ जी। नहीं, जैसे आप जो मैंने फर्स्ट डे और सेकंड डे का सुना है उसमें एक म्यूजिक प्ले होता है ना हनुमान चालीसा वाला, वो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक चीज और बता दें कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आवाज में भी म्यूजिक हम में से ही कोई रिकॉर्ड करके देगा और उसका भी म्यूजिक प्ले किया जाएगा। अच्छा, पर ये सेम ही ग्रुप है? हाँ, उस दिन इंस्ट्रूमेंटल बजाया था हमने। हाँ जी, और अब हमें लगा कि नहीं, हम भी अपनी आवाज में उसको दे सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आवाज आपको सुनने को मिलेगी और किसी दिन इंस्ट्रूमेंटल भी मिल जाएगा। तो आप सब लोग भी रिकॉर्ड करके भेजिए अपनी आवाज में, नॉर्मल जैसे भी आप गा सकते हैं, तो वो उस दिन आपकी आवाज रिपीट हो जाएगी। आज जो हमारी आवाज है, याचना जी बताएंगी किसकी आवाज है? जी बिल्कुल, ये मेरी मम्मी की आवाज है और उन्होंने आज गाया है, तो हम उनकी आवाज में सुनेंगे। हाँ जी, तो इस तरह सॉरी, हमें जो गा रहे हैं उनके साथ में ही गाना है कि नहीं? आपको जितनी दी है पढ़ने के लिए, जो पाठ करने वाले लोग हैं, वो जब हम ध्यान की बात बोलते हैं कि जो ध्यान कर रहा है वो ध्यान में बने रहे, और जो पाठ पढ़ रहे हैं, जैसे 5 अभी सबके हिस्से में 5 आई है, वो 5 पाठ खत्म करने के बाद ही ध्यान में जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई है मधु जी, कि कई बार क्या होता है कि लोग पाठ करने के बाद है ना छोड़ के चले जाते हैं, उनको लगता है मेरा काम खत्म, मैंने अपने हिस्से का पढ़ दिया। नहीं, जब हम कोई अग्नि जलाते हैं, यज्ञ कुंड में अग्नि जलाते हैं, तो जब तक हमने अग्नि जलाई पाठ पढ़ के, उसके बाद जब उसकी गर्मी हुई उस समय हम छोड़ के चले गए, तो उस गर्मी को अंदर, मतलब गर्मी का मतलब है उस एनर्जी ऊर्जा को लेने के लिए हमें ध्यान करना ही है।
तो टोटल मिला के पाठ से लेकर या ध्यान तक 40 मिनट्स तो कम से कम ध्यान होना चाहिए, या उसके ज्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं, पाठ जिनको अलॉट हुआ है पाठ वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो 108 की गिनती के अंदर हैं, है ना। तो वो उनका जितना सबको पाठ मिला वो जरूर पढ़ना है, जो एक्स्ट्रा और नोट करते चलें अपना अपना अपने लिए, कि अगर आपको किसी दिन ज्यादा पढ़ने का मन हो गया तो अलग बात है। ठीक, और कोई क्वेश्चन या डाउट? नहीं, तो ध्यान पूरा करना है। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो हम गुरु सत्ता की बात करते हैं, हाँ वही ना, तो जो हम गुरु सत्ता की बात करते हैं, तो हमारे आसपास गुरु सत्ता मतलब सारे गुरु, किसी एक का नाम नहीं है कि सिर्फ यही गुरु हैं, सारे गुरु मिलके ही वो एक काम करते हैं। कोई एक विशेष गुरु विशेष समय पर उस काम को लेके चलता है जब बहुत जरूरत होती है। हमें नहीं मालूम है कि हमें लग रहा है कि हम पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कईयों को उसका अर्थ नहीं मालूम होगा, कई को कुछ नहीं मालूम होगा, बस कुछ एनर्जी आ रही है, उसमें फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन गुरु, कई बार क्या होता है कि हमारी किस वे में कहाँ कहाँ हमारी सफाई चल रही है, वो काम शुरू होता है सफाई का। साल भर पहले हमने ऑफलाइन काम किया था, और एक साल अभी पूरा नहीं हुआ कि उसके बीच में हमारा ये एक दूसरा हमारे अंदर एक आया कि हमें ये कुछ करना है ना। तो वो जब हम उसके पीछे पलट के देखते हैं ना, तो बहुत लंबी कहानी है, हमें वो साल पता नहीं लगा कैसे गया है, और इतनी छोटी छोटी कहानियां हैं जो बीच बीच में शायद हम शेयर करते चलेंगे, जैसा जैसा अंदर से आएगा वो करते चलेंगे। लेकिन इसको, आज के दिन को, मेरा कहना है उसको पूरे आनंद में जीना है, हमें लास्ट का इंतजार नहीं करना है। आज जो हमारा उत्साह है ना, उसको पूरा जी भर के जी लेना है, अंदर की खुशी को, और बहुत खुशी मिलती है आप जब उसको एहसास करेंगे। अपने बात भी पता ही नहीं लगता कहाँ से खुशी आ रही है। तो आज मैं एक चीज आपको सुनाना चाहूंगी, इसलिए कि कैसे गुरु हमारी मदद करता है। आप सबको एक्सपीरियंस होगा, गुरु अगर जीवित है, हम मिल चुके हैं, तो कैसी मदद होती है, अगर नहीं है एस्ट्रल लेवल पे, हमारी कैसी मदद कर रहा है वो। तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, और आप उसको आंख बंद करके ही सुनिएगा पूरी अच्छी तरह से, और उसको पूरी इमेजिन करिएगा उस कहानी को कि आप भी वहां पर हो, उस एनर्जी से मिले हुए हैं। और उसको सुनने के बाद हम अपना मित्रता का संदेश सबको भेजेंगे, और बात जो ध्यान में है वो ध्यान की गहराई में बने रहेंगे, बाकी पाठ करेंगे। तो याचना जी आप लगा दीजिए उसको। याचना जी सुना आपने? मैम आप कुछ बोल रहे थे क्या? मेरा एक फोन हाँ आ जी, गया था। वो लगा दीजिए आप रिकॉर्ड। जी जी बिल्कुल। पूरे रंग पर था, दक्षिण पूरे आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है? अपने पूरे रंग पर था, दक्षिण भारत के इस पवित्र, मैम अपनी कॉल लगा रही है। हाँ जी मैम आ रही आवाज। तो बस आंख बंद करके ध्यान से सुनिए इस आवाज को। पंडी के पास ही स्थित है। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे। मान्यता है कि मैम आवाज आपकी बहुत स्लो है, अनेबल टू हियर इट। मनोकामना की पूर्ति। हेलो तनुजा मैम। इसलिए लोग अपनी मनोकामनाओं अभी आ रही, भगवान श्री जी रंगनाथ मैम अभी जी आ के रही। दिव्य दर्शन प्राप्त। बस ध्यान से सुनिए आप। अपने ओके मैम, थैंक यू। दक्षिण भारत के इस पवित्र एवं श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र में पुण्य लाभ अर्जित करने हेतु हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए थे।
श्रीरंगम त्रिचनापल्ली के पास ही स्थित है। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे। मान्यता है कि चैत्रोत्सव में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन से इच्छित मनोकामना की पूर्ति होती है, इसलिए लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं के संग भगवान श्री रंगनाथ जी के दिव्य दर्शन प्राप्त कर अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कर रहे थे। दर्शन करने वालों के हाथों में प्रभु को समर्पित करने के लिए पुष्प, पूजा का थाल, द्रव्य, दक्षिणा आदि थे, जिन्हें वे प्रभु के चरणों में अर्पित करते, नमन करते और आगे बढ़ जाते थे। हमारे पुजारी पूजा का थाल लेकर प्रभु के चरणों में धर देते थे और उसका कुछ प्रसाद श्रद्धालुओं को देते जा रहे थे। श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा के साथ प्रसाद लेकर विदा हो रहे थे। दर्शन करने के लिए इस कतार में बालक, वृद्ध, नारी सभी सम्मिलित थे। सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। मंदिर के स्वयं सेवक अपनी पूरी तत्परता एवं सजगता के साथ दर्शनार्थियों को नियंत्रित कर रहे थे। दर्शनार्थियों की इस कतार में एक अजीबोगरीब दृश्य उपस्थित हुआ। धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी हेमा बा के साथ स्वयं धूप में पसीने से तरबतर उसकी ओर मुख करके पीठ की ओर उल्टा चल रहा था। धनुर्दास को अपनी सुधि नहीं थी, उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वह तो केवल हेमा बा के मुखमंडल को देखकर उल्टी दिशा में चल रहा था। जो उसे जानते थे उनके लिए तो सामान्य बात थी, परंतु अजनबियों के लिए यह कौतूहल का विषय था। घोर आश्चर्य प्रकट करने वाली चीज थी। बाहर खड़े अधिकतर लोग इस विचित्र दृश्य को देख रहे थे। कुछ उसे देख प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे, परंतु इस सब से बेखबर, बेपरवाह धनुर्दास बस हेमा बा का चेहरा देखते हुए उल्टी चाल चल रहा था। उन दिनों श्री रामानुज स्वामी श्रीरंगम में ही विद्यमान थे। श्री रंगनाथ के महान भक्त श्री रामानुज अद्वितीय विद्वान भी थे और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि सभी में भगवान श्री रंगनाथ को देखते थे तथा अपने इष्ट में समस्त सृष्टि को समेटे हुए पाते थे। इसलिए वे कहते थे, इस सृष्टि में भक्त, भगवान और भक्ति ही सर्वोपरि है, इसके अलावा और कोई सार नहीं है। श्री रामानुज सभी के साथ इतनी आत्मीयता के साथ बर्ताव करते थे कि सभी को लगता था कि हम ही स्वामी जी के सबसे निकट एवं घनिष्ठ हैं। ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक था, क्योंकि उनका अपनापन एवं प्यार इतना सजल एवं सघन था कि सभी उन्हें अपना मानते थे, परंतु उनके लिए तो सभी जन श्रीनाथ के समान थे। मंदिर प्रांगण में बैठे अपने शिष्यों के साथ श्री रामानुज भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर हतप्रभ थे कि आसक्ति व्यक्ति से क्या नहीं कराती। उन्होंने धनुर्दास को अपने पास बुलाने के लिए अपने एक शिष्य को भेजा। शिष्य ने जाकर धनुर्दास को कहा, हे महानुभाव, क्या आप हमारे गुरु के सन्निकट आ सकते हैं? उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। धनुर्दास हेमा बा के सामने ही बैठा रहता था ताकि उसका चेहरा उसे दिखता रहे। वह हेमा बा के सौंदर्य से आत्म विमुक्त था। उसे इसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। लोगों का कटाक्ष करना, बातें बनाना आदि इस बात का प्रभाव ही नहीं डालते थे। वह तो बस हेमा बा के सौंदर्य रस में अखंड डूबा रहता था। वह उस समय भी ठीक उसी प्रकार से बैठा हुआ था और निर्जलता पूर्वक भीड़ के बीच उसके चेहरे को निहार रहा था। हेमा बा वैश्या थी। वह अद्भुत सौंदर्य था। उसके सौंदर्य का आकर्षण प्रभावित करने वाला था। उसकी बोली में बड़ी मिठास थी। उसका नृत्य मदहोश करने वाला था। परंतु आज पता नहीं क्यों धनुर्दास को इस तरह पर व्यवहार करते हुए से शर्म महसूस हो रही थी और इसी का परिणाम था कि उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। हालांकि एक हाथ में छाता लिए दूसरे हाथ में धनुर्दास उसे पंखा झल रहा था। धनुर्दास उसका शिष्य की आवाज से चौंक उठा।
उसके मन में शंका आशंका के बादल घुमड़ने लगे, माथे पर चिंता की रेखाएं गहरा गईं कि श्री रामानुज जैसे परम श्रेष्ठ एवं विद्वान महापुरुष भला मुझ अकिंचन को क्यों बुला रहे हैं। वे सबके श्रद्धेय एवं आदरणीय थे, उसके लिए भी उनके पास जाने से भी परेशानी और ना जाने से भी अवज्ञा का दोष। जाने से कहीं वे हेमा माँ से दूर करने की बात तो ना कह देंगे, क्योंकि हेमा माँ से दूर रहकर जीना मुश्किल है। इसी उधेड़ बुन में फंसा उसका मन में था कि वो जाए या ना जाए। जैसे उसके पास खड़ा शिष्य हेमा माँ दोनों ही स्पष्ट रूप से पढ़ रहे थे। शिष्य ने कहा, धनुर्दास जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई दंड नहीं मिलने वाला। हमारे गुरु अति सहृदयशील हैं, क्या पता उनके पास जाने से आपके जीवन की दिशा धारा ही बदल जाए। धनुर्दास ने कहा, जी महाराज, अपनी पत्नी को भोजन कराकर अभी आते हैं। दोनों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उसने अपने हाथ से अपने सामने उसे भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात भारी मन से एवं मन में अनेक शंका संदेहों को लेते हुए धीरे धीरे वह श्री रामानुज के पास चला जा रहा था। उसे बस यही द्वंद था कि श्री रामानुज उसे हेमा माँ से दूर रहने के लिए ना कह दें, क्योंकि वह वैश्या थी। फिर उसका मन कहता, मैंने तो इसे पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया है, फिर भला क्यों उसे दूर रहने के लिए कहेंगे। गहरी आसक्ति का यही लक्षण है कि आसक्त चीजों से दूर रहने की कल्पना भी दिल दहलाने वाली होती है। बस वह इन्हीं कल्पनाओं के जाल में उलझा बढ़ रहा था। स्वामी जी के पास पहुंचकर साष्टांग दंडवत कर उनके श्री चरणों की रज उसने अपने माथे पर कई बार लगाई। स्वामी जी के चरणों के स्पर्श से उसकी पूरी देह में रोमांच हो आया। आज से पहले ऐसा अनुभव उसे कभी हुआ ही नहीं था। स्वामी जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर स्पर्श किया और आशीर्वाद दिया तथा अपने पास में ही बैठाया। धनुर्दास को रोमांच बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसका हृदय बड़ा सरल एवं सहज था। हृदय में जितना अधिक भाव सघन होता है, अनुभव उतने ही व्यापक होते हैं। श्री रामानुज ने बड़े ही प्यार से पूछा, धनुर्दास, तुम अपनी पत्नी के प्रति इस तरह का विचित्र व्यवहार क्यों करते हो? क्या इसके पीछे कोई वजह है या ऐसे ही करते हो? धनुर्दास उनके चरणों के पास बैठा था। बोला, हे प्रभु, मैं हेमा बा के सौंदर्य से आसक्त हूँ। उसको देखे बिना एक पल भी मन नहीं लगता। उसके बिना मुझसे रहा नहीं जाता। उसके प्रति काम वासना तो इतनी प्रबल नहीं है, पर उसके रूप माधुर्य का रस मुझे उन्मत्त बनाए रखता है। उसको ना देखूं तो व्याकुल हो उठता हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब निस्सार जान पड़ता है। इसलिए मैं केवल उसे बस देखता रहता हूँ और मुझे उसे देखकर अपार तृप्ति मिलती है। हे प्रभु, आप जो आज्ञा दे मेरे लिए सिरोधार होगी। प्राणों को निछावर करके भी उसे पूरा करूंगा, परंतु हेमा बा का साथ छोड़ने को ना कहें। धनुर्दास असुरक्षा के भाव से ग्रसित था। श्री रामानुज बड़े धैर्य पूर्वक उसकी बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा, यदि हम तुम्हें इससे भी अधिक एवं दिव्य सौंदर्य से अभिमंडित मुखमंडल के दर्शन करा दें तो? धनुदास बोला, फिर तो प्रभु, मैं इसे इसी पल त्याग दूंगा और उसके साथ उस सौंदर्य रस का पान करूंगा। स्वामी जी ने कहा, नहीं धनुर्दास, किसी को छोड़ने की बात नहीं है। वह तुम्हारी पत्नी है। तुमसे मिलकर उसमें अद्भुत परिवर्तन आ गया है। वह सुधर गई है। तुम उसके साथ सामान्य व्यवहार करो और सुखी जीवन व्यतीत करो। स्वामी जी ने आगे कहा, आज संध्या वेला में आरती के समय मेरे पास आना, मुझसे मिलना, पर अकेले आना। क्या तुम आ सकोगे? धनुर्दास ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए प्राणों से बढ़कर है। मैं अवश्य आऊंगा। धनुर्दास भारी मन से आया था, लेकिन हल्के मन से अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षित होकर प्रफुल्लता के संग जा रहा था। उसे इतनी अधिक खुशी एवं रोमांच कभी नहीं हुआ था। वह तो हवा से भी हल्का होकर हेमा बा के पास जाकर सब कुछ एक ही सांस में बता देना चाहता था। महापुरुषों के साथ सानिध्य का यही परिणाम होता है। वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेकर जाता है। पर धनुर्दास को तो बहुत कुछ मिल गया।
उसे आज वह कभी अनुभव नहीं कर पाया था। यह तो केवल स्वामी जी के पल भर के संस्पर्श का अनुभव था। पास पहुंचकर उसने हेमा माँ को एक एक बात बताई। हेमा माँ भी यही चाहती थी कि उसका पति ऐसा व्यवहार ना करे जिससे शर्म और लोक लाज का आवरण टूटे और दरके। वह उसका सुधार चाहती थी, परंतु कहने से डरती थी कहीं वह उसका परित्याग ना कर दे। अब उसे आशा की किरणें दिखाई दी। स्वामी जी के स्पर्श से उसका पति सुधर जाएगा। उसने उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसी दिन संध्या वेला में धनुर्दास श्री रंगनाथ मंदिर में गया, परंतु उसे किसी ने रोका नहीं। वह सीधे गर्भगृह में चला गया जहां आरती हो रही थी। स्वामी जी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और कहा, आरती में भाग लो एवं श्री रंगनाथ के भगवान को ध्यान से देखते रहो। धनुर्दास ने जैसे ही उस दिव्य मूर्ति को देखा तो उसको उसमें भगवान की एक झलक दिखाई दी और पल भर में आंखों से ओझल हो गई। झांकी अदृश्य हो गई। उसे त्रिभुवन मोहन के सौंदर्य की झलक मिल गई थी, जिसके सामने प्राणों से प्रिय हेमा बा का चेहरा अत्यंत कुरूप एवं विकर्षण पैदा करने वाला नजर आया। वह श्री रामानुज के चरणों में लौटने लगा और मत भाव से उसकी चरण रस को अपनी देह में लगाने लगा और बोला, प्रभु ऐसी कृपा करना कि वह दिव्य सौंदर्य मेरे नेत्रों के सामने सदा बना रहे। मैं केवल वह रूप ही देखता रहूं। श्री रामानुज ने कहा, तथास्तु, बस तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। धनुर्दास के जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आ गया था। अशक्ति भक्ति में बदल गई थी। परिवर्तन के इस प्रभाव से हेमा बा में भी सात्विक भाव उत्पन्न हो गया था। कुछ दिन पश्चात दोनों ने ही श्री रामानुज के शिष्य बन गए। दोनों ही उनके अति विश्वास पात्र एवं घनिष्ठ अनुचर हो गए। धनुर्दास भाव प्रणय व्यक्ति था, इसलिए तो वह भावों के कई सोपानों को गुरु कृपा से सहजता से पा गया था। जाति से ब्राह्मण नहीं होने के बावजूद स्वामी जी ने कावेरी से स्नान करके लौटते समय धनुर्दास का सहारा लेते थे। अपने निजी एवं व्यक्तिगत कार्य में वे इसका सहयोग ले लिया करते थे। श्री रामानुज की कृपा से हेमा बा रूपी एक वैश्य भगवत भक्त बन गई और धनुर्दास भक्त बन गया। आज भी धनुर्दास का नाम श्री वैष्णव बड़े सम्मान के संग लेते हैं। यही है गुरु कृपा। थैंक यू। श्रीरंगम में चैत्रोत्सव अपने Tanuja ma'am, over to you. थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग को आंखें नहीं खोलनी है, आंखें मेरे को ही खोलना है। और जो गुरु का सानिध्य क्या होता है उसको समझने के लिए हम श्री आज जो रामानुज जो हमारे स्वामी गुरु हैं जिनके बारे में बताया है कि कैसे भाव हमारे अंदर है, अगर सजल बिल्कुल सात्विक भाव है, हम कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में, वशीभूत हो रहे मोह में, लेकिन गुरु हमें पहचान लेता है कि ये भाव से है, तो उसने उस ईश्वर के दर्शन करा दिए जो और वो सुंदरता के दर्शन करा दिए कि जो उसको एक सही रास्ता सही मार्ग मिल गया। हमें नहीं मालूम हमें कैसे कहाँ कैसे मिलेंगे। तो आज हम इस रामानुज ने हमारे जो गुरु हैं उनको भी उपस्थिति को महसूस करते हुए उनकी, और आज से रंगनाथ स्वामी की भी उपस्थिति को, सौंदर्य की भी उपस्थिति अपने हृदय में महसूस करते कि हमें भी वो तथास्तु मिले, कि हमारी आंखों में भी वो सौंदर्य बसा रहे। इस भाव से उस आंखों में अपने अंदर बसाते हुए, अपने हृदय में वो भाव को रहते हुए हम बंद आंखों से मित्रता का संदेश सबको भेजते जाएंगे। अपने पंच तत्वों को, सूर्य देव को, चंद्र देव को, अपने प्रियजन को जो हमारे निकट हैं, जो नहीं निकट हैं, और अपने घर जहां जहां आपको लगता है मित्रता का संदेश भेजते हुए हम वापस अपने आप में आते हैं और अपने परिवार में सबको देते हुए वो प्यार का संदेश ग्रहण करते हुए अपने पूरे शरीर में वो प्यार को भरते हुए, और उसके बाद
उस प्यार को सब जगह फैलाते हुए और जो अपने जो तथास्तु वर्ड है उसको अपने आप को भी बोलते हुए कि ये प्यार हमारे अंदर अब है और हमारे आंखों में वो सौंदर्य समाया हुआ है और उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए हम आंख खोल के अपना पाठ पढ़ेंगे और बाकी लोग अपने ध्यान में रहेंगे जो पाठ नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देओ मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ से कवि को विद कह सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीवै कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित नहीं धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ से, कवि कोविद कह सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन परिभानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित नहीं धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ से, कवि को विद कह सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीवै कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहत योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू।
प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित नहीं धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई।
सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ से, कवि को विद कह सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सत योजन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित नहीं धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर,
राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ से, कवि कोविद कह सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीवै कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन परिभानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित नहीं धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।
रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ से, कवि को विद कह सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीवै कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहत योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित नहीं धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की।
महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हनुमान जी की इस जो ऊर्जा की धारा है उसको और विश्व में आगे बढ़ाने के लिए। आशीष सर, तनुजा मैम या हमारे और कोई मास्टर कुछ कहना चाहेंगे कि आज का हम ये सेशन यहीं पे कंक्लूड करें? अच्छा, मेरे ख्याल से सब ध्यान में है। तो जिन मास्टर्स को ध्यान में बने रहना है वो ध्यान में बने रह सकते हैं, और जिनको ध्यान से बाहर आना है वो कोमलता से अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और 5 सेकंड में अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथ हटा लेंगे। सभी को धन्यवाद देंगे, ब्रह्मांड के एक एक कण को धन्यवाद। हनुमान जी, नीम करोली बाबा और समस्त गुरु सत्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी ऊर्जा, इसी पाठ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।